हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि सीडीएस जो सेकंड है 2021 का, उसके एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए और क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या चाहिए। तो ये चार चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो सीडीएस जो आपका एग्ज़ाम है पेपर सेकंड 2021 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट। इसकी जो नोटिफिकेशन है गाइज वो आपका आने वाला है 4/8/2021 को। ठीक है, कब आएगा इसका नोटिफिकेशन? 4/8/2021 को। और जो लास्ट डेट रहेगी एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो रहेगी 24/8/2021। मतलब आपको 20 दिन मिलेंगे गाइस। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मतलब एग्जाम इस डेट से आप एग्जाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो और 20 दिन आपको मिलेंगे एग्जाम डेट मतलब फॉर्म फिल करने के। तो 24/8/2021 उसकी लास्ट डेट रहेगी एग्जाम की फॉर्म फिल करने की। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट क्या है, तो एग्जाम आपका होने वाला है 14 नवंबर को, मतलब 14/11/2021 को। 14 नवंबर को आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो जो आपको पता ही है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो सीडीएस जो सेकंड रहेगा उसका एग्जाम 14 नवंबर को आपका होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर IMA इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स के लिए, ठीक है, सॉरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, IMA के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मतलब OTA जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो IMA के लिए और OTA के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, कोई भी डिग्री हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल इसका कर सकते हैं। एंड दूसरा फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इंडियन नेवल एकेडमी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फॉर एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट ए +2 लेवल। मतलब +2 के अंदर आपके पास फिजिक्स भी होना चाहिए, +2 के अंदर आपके पास मैथ भी होना चाहिए, और डिग्री आपके पास कोई भी हो, ठीक है, चलेगा। आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तब भी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने BA कर लिया आर्ट के अंदर और आपके पास +2 में नॉन मेडिकल था, ठीक है, तो इसका मतलब आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसने साफ साफ बोला है कि फिजिक्स और मैथ +2 के अंदर चाहिए आपका। ठीक है, और डिग्री आपके पास कोई भी हो चलेगा भाई, लेकिन +2 में फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, जैसे BTech की डिग्री है, इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री है, तब आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। क्लियर? और OTA का फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट सिर्फ OTA का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट की। आप सभी को वही एक वो रहता है कि सर एज लिमिट क्या होगी इस बार। ठीक है, तो एज लिमिट के बारे में गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सीडीएस सेकंड रहेगा 2021 का, उसकी एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखो फॉर IMA के लिए आपके पास जो एज लिमिट है वो क्या है। सबसे पहले अनमेरिड मेल कैंडिडेट IMA के लिए कौन से अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं बता देता हूं, अनमेरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जन्म जो है नोट अर्लियर देन 2 जुलाई 1998, मतलब 2 जुलाई 1998 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए भाई। और ना आपका नोट लेटर देन 1 जुलाई 2003, 1 जुलाई 2003 के बाद भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका जन्म है ना, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1998 को है ना, तब भी आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जाम के लिए डेट क्या है, 2 जुलाई 1998। इसको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप एलिजिबल है, इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप एलिजिबल है। और 1 जुलाई 2003 से
इस डेट को अगर आपका जन्म है तब भी आप एलिजिबल, और इससे पहले अगर आपका जन्म है तब भी आप एलिजिबल है। किसके लिए? आईएमए के लिए। और दूसरा, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, इसके लिए भी सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए भी सेम आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी यही सेम रहती है इसके लिए भी, ठीक है। तो आईएमए के लिए भी सेम और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो आगे, तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास फॉर एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, 20 और 24 साल तक आप होने चाहिए 1 जुलाई 2022 तक। मतलब 1 जुलाई 2022 तक है ना, आपकी उम्र 20 और 24 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 20 और 24, ठीक है। और दूसरा, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी मैं बता देता हूँ कि बर्न नोट अर्लियर देन 2 जुलाई 1998 और नोट लेटर देन 1 जुलाई 2002, ठीक है। और अपर एज लिमिट, अगर किसी बच्चे की अपर एज लिमिट है, ठीक है, उसको रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, लेकिन 7 करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है वो इशू होना चाहिए बाय DGCA, इसके द्वारा, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अप टू 26 ईयर, ठीक है। और नोट, अब जिसको रिलैक्सेशन मिलेगी उसके लिए भी कंडीशन है कि उस 26 ईयर तक आपको रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि उसका जन्म जो है 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी जो है आपके लिए कंडीशन इसने अप्लाई कर दी। क्लियर? ठीक है। और दूसरा कैंडिडेट, इसमें एक नोट है, ये आप नोट जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है भाई, ये नोट आप जरूर पढ़ना, मैं यहाँ पे एज लिमिट आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। OTA के लिए मेल कैंडिडेट के लिए अलग बताया और OTA के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग, ठीक है। वैसे एज लिमिट दोनों की सेम ही है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। तो OTA के लिए देखो, आपको पता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट OTA के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना गाइज, अगर आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम की जो स्कीम होती है उसके बारे में अगर आपको चाहिए कि सर इसमें सिलेबस क्या होता है, OTA का सिलेबस क्या होता है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसका सिलेबस क्या होता है, और इंडियन एयरफोर्स का सिलेबस क्या होता है, नेवल एकेडमी का सिलेबस क्या होता है, कितने टाइप का कितना क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने टाइम का क्वेश्चन, वो सब डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, OTA के लिए जो मेल कैंडिडेट है, अनमेरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए, जिनका जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। याद रखना, यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ पे 98 था, यहाँ 2 जुलाई 1998 था, ये देख लो, यहाँ पे ये देख लो 98 था, है ना, और इसके अंदर भी 98 था, लेकिन OTA के लिए 97 है गाइस, 2 जुलाई 1997, ठीक है। नोट लेटर देन 1 जुलाई 2003। क्लियर? और सिमिलरली सेम चीज जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ओके। और इसमें भी आपके अनमेरिड होने चाहिए भाई। तो ये था हमारा एज लिमिट का गाइस, कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए नेवल एकेडमी के लिए, एयरफोर्स के लिए, OTA के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम डेट बता दी, नोटिफिकेशन की डेट बता दी, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की बता दी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एज लिमिट भी हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस पे मैं वीडियो बनाऊं, एग्जाम की स्कीम के बारे में वीडियो बनाऊं, नेगेटिव मार्किंग, OTA का सिलेबस क्या है और बाकी का सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि CDS के लिए मैथ का मैं इस चैनल पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसमें मैं आप लोगों को RS अग्रवाल जो CDS की बुक आती है उसका सोल्यूशन करवाऊंगा गाइस, ठीक है। और जो आपकी एक दिशा पब्लिकेशन की लास्ट ईयर 14 ईयर्स की क्वेश्चन की बुक आती है उसका सोल्यूशन हम करेंगे, प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन करेंगे, इसके सोल्यूशन, ठीक है। और एक बुक और है, वो अरिहंत की बुक है पाथफाइंडर की, उस बुक का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ओके। और साथ में मैं आपको PDF भी आप लोगों को इनकी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। CDS के लिए मैथ का हम लेकर आएंगे जल्दी, जो आपका एग्जाम है CDS जो पेपर 2 है उसके जो उसका कोर्स लेकर आएंगे, ओके। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट हमारी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।